नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास घातांक और करणी की 5वीं क्लास है। 4 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस क्लास में करणी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं और किस तरह से आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हम आज सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया होता है आपको बहुत बार √2, इस √2 के अंदर भी √2 होता है और इसके अंदर भी √2 है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या है, √2 के अंदर √ है और 2 के अंडर रूट है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि ये देखना है कि ये कितनी बार है, ये √ कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो क्या करना है, 2 के पावर में 2 के पावर लिख देना है, 2 के पावर 5 -1/2 के पावर 5। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह के जब भी प्रश्न दिए हों तो फॉर्मूला होता है आपके लिए कि a के पावर, यानी यहां जो संख्या हो उसे a समझ लीजिए, a के पावर 2 के पावर n-1/2 के पावर n। ये चीज आपको याद रखनी है जब कभी भी, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है, √ के अंदर हैं और आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको ये फॉर्मूले लगा लेने हैं, a के पावर 2 के पावर n-1/2 के पावर n। यही तरह से a की जगह यहाँ 2 है और यहाँ 2 के पावर n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि जितनी बार √ है तो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार है तो 2 के पावर 5, n की जगह 5 -1/2 के पावर n की जगह है 5। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ n की जगह 5 है। 5 का मतलब क्या है, ये √ जितनी बार होगा उतनी को लिखते हैं n। a = यानी जो संख्या √ में दी हुई हो उसको लिखते हैं a। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा 2 के पावर 5 क्या होता है, 2 के पावर 5 होता है 32 -1/32 = 2 के पावर 31/32। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछेगा आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। क्लियर है? एक प्रश्न और करते हैं ताकि चीजें और क्लियर रहे। दोस्तों, प्रश्न है कि √5, √ के अंदर √5, फिर मल्टीप्लाई √5, फिर इसके अंदर √5, ये दी हुई हो, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे बताएंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ a की जगह क्या है, a की जगह है 5। यहाँ क्या है, a की जगह है 5। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मतलब √ कितनी बार है, या ये कह लें ये संख्या कितनी बार है, a कितने बार है, या ये कह लें √ कितनी बार है। बात एक ही है, 1 2 3 4 बार है, n की जगह है 4। अब उस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, a के पावर 2 के पावर n-1/2, a की जगह है यहाँ 5, उसके ऊपर 2 के पावर n की वैल्यू क्या है 4 -1/2 के पावर n, 2 के पावर 4। तो क्या होगा, 5 के पावर 2 के पावर 4 क्या होता है 16। 16 में से 1 जाएगा 15, 15/16। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछा जाए, जब करणी में, करणी क्या होता है, करणी इस √ के चिन्ह को, सांकेतिक नाम है ये करणी, जो √ में चीजें होती हैं उसको करणी के नाम से जाना जाता है। तो जब कभी भी √ में चीजें दी हुई हो संख्या और आपस में मल्टीप्लाई हो
इस तरह के फॉर्म में हो तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी तरह से सिर्फ इसी फॉर्मूला से ये चीज बन जाएगी। ये पहला टाइप है, इस तरह के प्रश्न में ये पहला टाइप है, ये आप ध्यान रखना है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। क्लियर है? अब अगले टाइप पे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें खासियत क्या है कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये इस तरह से है कि √12 इसी के अंदर है, फिर प्लस √12, फिर प्लस √12, ये सब एक दूसरे के अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हैं और प्लस में हैं। ये दूसरा टाइप है, एक टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा टाइप है, ये आपको ध्यान रखनी है। पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कहाँ तक है, ये अनंत तक जाती है, ये संख्या इस तरह से अनंत तक जाती है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी इस तरह की संख्या दी हुई हो तो इसकी 2 वैल्यू निकल कर आता है हमेशा। करना क्या होता है कि इसको लगातार गुणनखंड में तोड़ना होता है, यानी 12 को ऐसी गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसा गुणा करना है 12 को कि कोई लगातार संख्या को गुणा करने पर 12 आ जाए, लगातार संख्या को गुणा करने पर 12 आ जाए। तो क्या संख्या है वो, एक 4 है और एक 3 है। अगर 12 लाना है और लगातार संख्या में गुणा करना है तो वो 4 और 3 है, इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 12। तो इस तरह से 12 को 4 गुना 3 में हम तोड़ लेंगे और इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 2। बड़ा वाला जो संख्या है, यानी बड़ी संख्या जो आएगी इसके आंसर, हमेशा 2 आंसर आएगा इसका, वो आएगा +4, एक ये आंसर होगा, और जो छोटी संख्या होगी वो होगा -3, ये भी आंसर होगा। यानी 2 आंसर होगा इसका। 12 को लगातार क्रमागत गुणनखंड में तोड़ लेना है और उसके बाद जो बड़ी संख्या है, यहाँ 4 है और यहाँ छोटी संख्या 3 है, तो बड़ी वाली प्लस होती है, छोटी वाली माइनस होती है। ये इसके 2 आंसर हो जाएंगे। यानी इसका मान अगर निकालना हो आपको तो ये हो जाएगा +4 और -3 आंसर। ऑप्शन में जो भी दिया हो, अगर दोनों दिया हो तो दोनों, कोई एक दिया हो तो एक ही डाल दो, चाहे -3 दिया हो चाहे -4 दिया हो। अगर कोई नहीं दिया हो तो इनमें से कोई नहीं। बस इतना सिंपल है इसको करना। दूसरा टाइप में प्लस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसी संख्या यहाँ दी जाती है जिसको क्रमागत गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपको लिए दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है 42 प्लस √42 प्लस √42, इस तरह से ये आगे तक जा रही है। इसकी मान निकालना है तो 42 को सबसे पहले आपको क्रमागत गुणनखंड, लगातार संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 6। तो 7 × 6 लिख दिया, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा +7 एक और एक हो जाएगा -6। यही हो गया इसका आंसर। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। क्लियर हो गया? इस तरह से आंसर आपको निकालना है। अब आता है प्रश्न कि अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो, मान लीजिए ये माइनस हो, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ सबको, तो क्या करना है, माइनस हो मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना, प्रोसेस सिर्फ यही रहेगा। बस अंतर यहाँ आएगा कि इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी 3। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3, यानी जो छोटी संख्या है उसको प्लस में आ जाएगा और जो बड़ी संख्या है वो माइनस में आ जाएगी। और कुछ नहीं करना, बस ये करना है, यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। अगर माइनस दिया होता तो इसका आंसर होता क्या, -3 + 4, उल्टा सीधा। यानी जो छोटी क्रमागत गुणनखंड संख्या आती है वो माइनस में आ जाती है, सॉरी प्लस में आती है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, माफ करना, ये होगा -4 और +3। इस तरह से संख्या आंसर आएगा इसका। जैसे ये 42 है, यहाँ अगर माइनस होता फिर क्या करते, सिर्फ
बदल देना है। प्लस में इसका आंसर क्या होता, हमारा आया हुआ है +7 और -6। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो सीधा उल्टा हो जाएगा, -7 और +6, सीधा उल्टा हो जाएगा। अभी होता कैसे है, अगर ये जानना है तो मैं इसको भी बताता हूँ आपको कि ये चीज़ें कैसे आती हैं। द्विघात समीकरण अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ से आप समझ जाएंगे। मैं आप बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। ये दूसरा टाइप है जिसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, ये अनंत तक है, मैं इतने इक्वल टू मान लेता हूं कि x है। क्या करना है आपको, x मान लेना है कि इतनी संख्या इक्वल टू x है। मैं प्लस ले लेता हूं पहले, माइनस का भी आप समझ जाएंगे। तो जब ये x हो गया तो मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ वर्ग करूंगा। जब बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो 12 है वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ये अंडर रूट हट जाएगा और फिर बाकी ऐसे ही अंडर रूट चलता रहेगा और ये अंदर ऐसे ऐसे डॉट अनंत तक चलता रहेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x², क्योंकि वर्ग करना है, क्या है ना, बोथ साइड स्क्वायर है, तो ये 12 आ गया। अब क्योंकि ये 12 हो गया और क्योंकि ये भी अभी अनंत तक ही बचा है, क्योंकि अगर अनंत में से एक ये निकल जाए ना फिर भी अनंत ही बचता है, तो इसके इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। तो 12 प्लस इक्वल इसके इक्वल टू हमने x माना हुआ है, तो यहाँ आ गया 12 प्लस x, इसकी वैल्यू की जगह हमने x रख दिया, इक्वल टू आ गया x²। तो यहाँ से आपको द्विघात समीकरण मिल गया x², ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये भी आ गया, यही हो गया द्विघात समीकरण। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, देखिए। तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये पहले संख्या में और इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 में और 1 से करोगे तो आ जाएगा 12x²। क्लियर हो गया। अब इस 12x² को ऐसे तोड़ना है इस x के लिए कि आपको ये जोड़ घटाव करो तो -x आए और गुणा करो तो 12x² आ जाए। जैसे x² रहने दो, इस x को ऐसे तोड़ना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करना, मैं द्विघात समीकरण का भी एक क्लास ले लूंगा, उसमें सारी चीज़ें आराम से बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगी। अभी बस समझ लो इसको समझने के लिए। इस x को ऐसे तोड़ना है कि घटाओगे जोड़ोगे तो आ जाएगा -x, तो 4x में से 3x घटाओगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो आएगा -x, और जब इस दोनों को गुणा करोगे तो आ जाएगा -x², क्योंकि यहाँ 12 माइनस है और ये x प्लस है तो यहाँ आएगा -12x² लाना होता है आपको, इसको इस तरह से तोड़ना होता है। अब क्या करना है, x यहाँ कॉमन ले लो, तो ये आ गया x - 4, यहाँ +3 कॉमन लोगे, यहाँ आ जाएगा x - 4, इसमें कॉमन ले लो x - 4 और इसमें ले लो x + 3 बच गया, x - 4 ये वाला मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा इधर जाके भाग में होगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ x + 3 बराबर एक बार 0 होगा, क्योंकि ये वाला इधर जाके भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -3। तो 4 और -3 दो इसका आंसर आ गया। प्लस में क्या होता है, बड़ा वाला प्लस और दूसरा माइनस, बड़ा वाला प्लस दूसरा माइनस, तो दो आंसर होता है इसका प्लस के लिए। और जब ये माइनस के लिए करते तो कुछ नहीं होता, यहाँ माइनस आता तो इसके चिन्ह बदल जाते, यानी ये प्लस आता और ये माइनस आ जाता, तो यहाँ ये माइनस हो जाता ये प्लस हो जाता, बस इतनी सी फर्क है। ये अगर समझ नहीं आया आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना,
इसको बस दो भागों में आपको तोड़ देना होता है। क्रमागत गुणनखंड में तोड़ के जो प्लस है तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा और माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो आंसर हमेशा इसका आता है। क्लियर है? अगर केवल आंसर 4 दिया हो तो 4 कर देना है, यहाँ माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता, ये -4 और +3, उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरह से अनंत तक है। तो 6 को क्या करूंगा, क्रमागत गुणनखंड लगातार संख्याओं के गुणनफल में तोड़ूंगा। गुणनफल मतलब गुणा करने पर 6 आ जाए, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 3 और 2, 3 गुना 2 में 6 को तोड़ सकता हूं। तो आंसर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो प्लस में पॉजिटिव होता है बड़ा वाला और निगेटिव होता है छोटा वाला। तो ये हो गया आपका आंसर। इन दोनों ऑप्शन में से जो भी, इस दोनों आंसर में से जो भी ऑप्शन में आंसर दिया हो उसको टिक कर देना है। कई बार एक दिया जाता है, कई बार दोनों होता है। तो इस तरह से आपको कई बार बड़ा और छोटा भी पूछा जाता है, तो बड़ा वाला 3 होगा, छोटा वाला -2 होगा। अगर यही चीज यहाँ माइनस में आती तो फिर आंसर बिल्कुल बदल जाता। क्या बदलता, बदलता ये कि आंसर इसका क्या होता, +2 और -3। क्लियर होगा? छोटा वाला बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा हो जाता है, माइनस में बस इतना फर्क है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज, ये टाइप, दूसरे टाइप आप सीख गए होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए चलते हैं अगले टाइप पे, कि अगर ऐसी कोई संख्या हो जिसको लगातार क्रमागत गुणनखंड में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको क्या करना है, इसको आइए समझते हैं। अब दोस्तों प्रश्न है तीसरा टाइप, 2 टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप में क्या अंतर है कि यहाँ वो संख्या दिया हुआ है जिसको लगातार या क्रमागत गुणनखंड में नहीं तोड़ा जा सकता। अब 3 को ऐसी संख्या के गुणनखंड में नहीं तोड़ा जा सकता जो बराबर हो, जो एक दूसरे के लगातार हो। तो आइए कैसे करेंगे इसको समझते हैं। इसको उसी तरह द्विघात समीकरण के रूप में समझेंगे। इसके बराबर मान लूंगा मैं, इसके वैल्यू 1 है, ये हमने मानना है, ठीक, माना हमने या माने। तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। तो 1 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, बच जाएगा वही 3 प्लस √3 प्लस √3, क्योंकि अनंत में से एक अगर ये निकल गया बाहर तब भी अनंत ही बचता है, क्योंकि ये संख्या अनंत तक है। तो क्या करना है, अब देखते हैं, इक्वल टू क्या होगा, x²। तो ये आ गया 3, अब इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, x मानी है, तो ये आ गया x = x²। x², ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा तो आ गया -x, ये आ जाएगा -3 = आ गया 0। तो क्या आ गया यहाँ, ax² प्लस bx प्लस c = 0, द्विघात समीकरण ये आ गया। यहाँ a बराबर, इस समीकरण में क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1, क्योंकि x² की जगह यहाँ a है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर 1 आ गया। यहाँ b = क्या दिया हुआ है समीकरण में, b = क्या है, -1, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो -1 गुना है, तो ये आ गया -1। c = क्या दिया हुआ है, c = आ गया -3। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 3x², -3x², और फिर इसको इस तरह से तोड़ना है कि आपस में गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर -x आए। तो मैंने कहा कि 3 को ऐसे तोड़ ही नहीं सकते, अगर तोड़ सकते थे तो यहीं पे आंसर निकल जाता, क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं हो पाता है प्लस या माइनस में एक के क्रमागत गुणनखंड में। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, तो यहाँ x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको लिख देंगे।
तो b इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और -1 है तो प्लस आएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 -4 a दिया हुआ है 1 गुणा 1, c की वैल्यू क्या है -3 है तो यहाँ -3 बटे 2, a की वैल्यू क्या है 1 है तो ये आ गया 1। यहाँ क्या आ गया 1 प्लस माइनस, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा में है तो 12 ये हो जाएगा और ये फिर 1 है तो 13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 तिया 12 और एक ये 13 हो जाएगा तो आ गया 13 अपॉन 2 प्लस माइनस यहाँ है। अब यहाँ ये देखना है कि या तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि 1 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 या 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, या तो यहाँ आंसर दिया जा सकता है, ये अगर ऑप्शन में दिया हो यहीं पर आगे नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आगे जाना है तो फिर क्या करना है तो देखना है कि 13 का वर्गमूल क्या होगा। तो 13 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 से तो ज़्यादा इसका वर्गमूल होगा, और उसके बाद 9 के बाद किसका वर्गमूल होता है 16 का, तो बीच में कौन सी संख्या हमें निकालना है 13 है, तो यहाँ से 4 है, यहाँ अंतर कितने का है 3 है, यानी एकदम बीच से थोड़ा सा ज़्यादा की संख्या है। तो अगर बीच की संख्या होती तो फिर 3.5 हो जाता है इसका वर्गमूल, लेकिन 3.5 से ज़्यादा है, ये आपको पता चल गया। यहाँ थोड़ी सी सीखने वाली बात है, ध्यान देनी है कि अगर 9 इस संख्या होता अंदर तो इसका वर्गमूल यहाँ 3 आ जाता, अगर 16 होता तो फिर 4 आता, 16 के लिए 4 आता, लेकिन 13 दिया हुआ यानी 9 और 16 के बीच की संख्या से थोड़ी सी ज़्यादा वाली संख्या है, यानी कि जो इसकी वर्गमूल होगा 13 का वो लगभग 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो आपको 3.5 लेकर चलना है, ये सीखने वाली बात हो, टेक्निकल बात है, ये सबको पता नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। तो 1 प्लस 13 का वर्गमूल मैं मान के चलता हूँ कि 3.5 तो होगा, और बटे 1 2 आ जाएगा, तो इसके हिसाब से आ गया 4.5 अपॉन 2, तो जब भाग दोगे तो क्या आएगा 2 दूना 4, 2 सते 2 दूना 4 और पॉइंट 2 पचे 10 यहाँ आ गया, यानी 2.25 एक तो आंसर आ जाएगा इसका। एक तो ये हो सकता है आंसर, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है 1 माइनस 3.5 अपॉन 2 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 12 दूना 24, 2 पचे 10, ये यहाँ आ जाएगा 1.25, ये आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा एक आंसर। तो एक आ जाएगा 2.25, एक आ जाएगा -1.25, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिए जब कभी भी यहाँ कोई ऐसी संख्या दी हुई हो जिसका लगातार फैक्टर ना हो, उसको फिर इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं, आप इसी तरीके से बना सकते हैं, इसमें टाइम आपका लगना ही लगना है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। नहीं तो ऐसी कोई संख्या दी हुई हो यहाँ, जैसे मैंने पहले 6 के लिए किया, 12 होता तो 3 4 में टूटता, 42 होता, 56 होता तो 8 7 में टूट जाता, तो जिसका लगातार गुणनखंड न हो उसको फिर इसी तरीका से कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न और करते हैं। अब दोस्तों प्रश्न है ये कि √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस में है, अनंत तक है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी इसके बारे में आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आप, उसी तरह से इसके बराबर मान लूंगा मैं x और दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस √, वही बच जाएगा 5 प्लस √5 प्लस √5, ये सब आपस में बच जाएगा, तो ये आ गया x²। तो क्या बचेगा ये 5 और प्लस इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने x मान रखी है अनंत की है, इसकी वैल्यू x ही क्यों होगा, क्योंकि ये जो 5 निकल जाता है तो अनंत में से 1 निकल भी जाने पर अनंत ही बचता है, तो 5 प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है x, तो ये हो गया x। x इक्वल टू आ गया x², तो क्या हो गया x² और ये प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा, -x प्लस
-5 इक्वल टू 0। यही आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब इस समीकरण में a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a इक्वल टू दिया हुआ है 1, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -1, c इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -5। अब धाराचार्य के सूत्र से निकालेंगे वही द्विघात समीकरण वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? कि x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, माइनस भी रखेंगे, माइनस पहले से दिया हुआ है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो +1 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 -4। a की वैल्यू 1 दिया हुआ है, c की वैल्यू क्या दी हुआ है? -5 अपॉन 2a 2 और गुना a की वैल्यू है 1, तो क्या आ गया? 1 प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा करोगे 4 में और 5 से तो आ जाएगा 20, तो 20 और 1 21 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस 21 आ गया अपॉन 2। अब यहाँ से एक वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस √21 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस √21 अपॉन 2, एक प्लस में एक माइनस में। अब अगर यहाँ आंसर दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो क्या करना है? आपको फाइंड करना है 21 का वर्गमूल क्या होगा। अब 21 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा, तो पहले मैं ले लेता हूँ 1 प्लस √21 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस इसको हो जाएगा 4.5 अपॉन 2 इक्वल टू 5.5 अपॉन 2, तो 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये प्लस में आ गया 2.75 और एक आ जाएगा यहाँ माइनस में, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर माइनस में यहाँ कर दूँ तो 1 माइनस 4.5 अपॉन 2 यानी -3.5 अपॉन 2, तो आ गया 17.5, सॉरी और एक पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ आ जाएगा दशमलव 1.75, ये आएगा माइनस में। तो दो आंसर हो गया इसका 2.75 और एक आ गया -1.75, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आप कर सकते हैं जब कभी भी आपके प्लस में ऐसी कोई संख्या दी हुई हो अंडर रूट में और उसको आपस में जोड़ना है, अनंत तक है, जिसका लगातार गुणनखंड ना होता हो, तो आपको इसी तरह से करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप सीख गए होंगे। ऐसे फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ जाके टाइप कर दीजिए, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और अपने तरह से कोई सुझाव हो तो भी आप लिखिए, आपके सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।